सत्य के साथ। देश और दुनिया में अगर आप राम मंदिर की बात करते हैं तो आपको अयोध्या याद आती है, लेकिन अयोध्या की जब बात करते हैं तो सरयू का किनारा याद आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरयू का जो जल बहता हुआ अयोध्या में आपको दिखता है, दरअसल उसका जन्म उत्तराखंड के इसी बागेश्वर धाम में हुआ है। हम बागेश्वर धाम के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से निकलती है सरयू नदी, और इस सरयू नदी के निकलने का जो इतिहास है वो बेहद रोचक, दिलचस्प और पौराणिक है। भगवान शिव और पार्वती से जुड़ी ये कहानी क्या कहती है, ये आपको हम इस रिपोर्ट में बताते हैं। पहाड़ की इन्हीं वादियों के बीच में विराजमान है बाबा बागनाथ धाम का ये मंदिर। यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, लिहाजा लोग दूर दूर से आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। हम बात करेंगे पूरन सिंह रावत जी से। पूरन जी, इस जो मंदिर के बारे में जो मान्यता है वो क्या है? जो लोग देश दुनिया में दूर से आपको देख रहे हैं उनको आप क्या बताएंगे? बागनाथ बागेश्वर मंदिर का जो उद्भव है वह बहुत प्राचीन है, यानी कि भगवान श्री राम के उद्भव से पहले यहाँ पर सरजू का आगमन होता है। तो उस समय भगवान शिव और पार्वती जी द्वारा यहाँ पर बाघ और गाय के रूप में मार्कंडेय जी के तप को समाप्त करके सरयू के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। ये उस समय की बात है जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। अयोध्या से जो अयोध्या के राजा थे उस समय के, उन्होंने अपने जो कुलगुरु थे उनको, वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी को कहा कि सरयू या हमको यहाँ पर जो स्नान, ध्यान, पूजा इत्यादि के लिए और अन्य कार्यों के लिए पानी की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप इसकी व्यवस्था करें। तो इस निमित्त अरुधंती और वशिष्ठ जी अपने पूरे उसके साथ बागेश्वर के ऊपर कपकोट है, कपकोट से ऊपर सरमूल है। सरमूल सरजू का मूल है, यानी कि जहाँ से सरजू निकलती है, तो वहाँ तक वो जाते हैं। और उसके बाद देवताओं की आराधना पूजा करने के बाद उनको यह मार्ग मिलता है। धीरे धीरे वो सरजू के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आपके सामने ऊपर ये नीलेश्वर का पहाड़ी है, और इसके हमारे पीछे जो है ये भीलेश्वर की पहाड़ी। उस समय, उस कालांतर में ये दोनों पहाड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और यहाँ इसके जड़ में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बसासत नहीं थी, कोई मनुष्य नाम की कोई चीज़ नहीं रहती थी। उस समय मार्कंडेय जी इस भूमि में तपस्या कर रहे थे। जब वशिष्ठ जी सरयू को लेकर के बागेश्वर के मंडल शिरा क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ पर सरजू घूमने लग गई, चारों तरफ गोल चक्कर लगाने लग गई। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, उनकी तपस्या की, कहा कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप ऐसा करो, आप शिव जी का थोड़ा सा ध्यान करें और उनसे इसके बारे में पता करें कि कैसे इसका निदान हो सकता है। उन्होंने शिव की प्रार्थना करी। शिव जी ने तुरंत ही पार्वती जी से अपना सलाह मशविरा करके उनको बताया कि हमको ऐसा ऐसा करना है। स्वयं बाघ बन गए और माता पार्वती गाय बन गई, और उनके गाय बाघ बनने से गाय मार्कंडेय ऋषि जी के समीप पहुंचती है रंभाती हुई, और उसके बाद जैसे ही उनका ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि एक असहाय गाय के पीछे एक बाघ पड़ा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत अपनी त्रिदंडी उठा करके बाघ को रोकने का प्रयास किया, और वह अपने स्थान से जैसे ही उठे थे तो पतित पावनी सरजू नील भील को भेजती हुई सीधे अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे को प्रस्थान कर गई। उसके बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को यहाँ पर अपना दर्शन दिया, और उसी समय से अपने बागेश्वर में जो हमारा बागनाथ मंदिर व्याघ्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। व्याघ्रेश्वर मतलब व्याघ के रूप में साक्षात ईश्वर भगवान शिव और उनके अर्धांगिनी माता पार्वती
यहाँ पर उनका विग्रह जो अंदर है वह भी ऐसा भारत में दूसरा कोई विग्रह नहीं है, ऐसा कोई दूसरा लिंग नहीं है जिसमें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का साथ साथ यहाँ पर एक ही लिंग में उनके दोनों आकार बने हुए हैं। और यहाँ पर स्वयंभू यह मंदिर का शिवलिंग है। और 12वीं-13वीं शताब्दी में इस मंदिर को चंद राजाओं ने आकर के इसका जीर्णोद्धार किया और जो ये मंदिर आज हमारे सामने दिखाई देता है भव्य और दिव्य, इसमें चंद राजाओं द्वारा ये बनाया गया और इसकी पूजा पद्धति का सारा श्रेय, सारा कार्य जो है रावल लोगों को सौंपा गया है। ये बागेश्वर शिव मंदिर का एक छोटा सा वृत्तांत मैंने आपको दिया। भागर्था व्यू संपर्कतो भागर्थो प्रतिपत्ति जगतो पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो। जो ये बागेश्वर बागनाथ जी का जो धाम है, यहाँ बागनाथ जो मंदिर पड़ा सरयू को जो है वशिष्ठ जी जो है सरमोट से लाते हैं, हिमालय से लाते हैं। और मार्कंडेय जी की ये मुनि तपस्थली है। मार्कंडेय जी मुनि जो है नदी में एक शिला में तपस्या कर रहे होते हैं और वहाँ से वशिष्ठ जी सरयू को लाते हैं तो सरयू उनके पीछे रुक जाती है। उस समय भगवान जो है बाघ का रूप धारण करते हैं और माता पार्वती गाय का रूप धारण करती है और उनको व्याघ्र रूप में बाघ के रूप में दर्शन देते हैं। माता पार्वती गाय के रूप में मार्कंडेय मुनि को दर्शन देती है। पहले इसका नाम व्याघ्रेश्वर था, अपभ्रंश हो गया, अभी बागेश्वर में आ गया। ये बागेश्वर का जो प्रधान जो मंदिर है ये पौराणिक है, धार्मिक है और व्यापारिक है। ये मंदिर जो है प्राचीन काल से बहुत आस्था से लोग यहाँ आते हैं और व्यापार के लिए भी यहाँ आते हैं बड़े उत्तरायणी मेले में, और पूजा पाठ के लिए भी यहाँ आते हैं, धार्मिक भी है और ये पौराणिक भी है। बहुत 7वीं-8वीं सदी की यहाँ मूर्तियाँ हैं और मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से जो है राहत कोष से उसमें इसमें पैसा जो दिया उसमें यहाँ संग्रहालय है और काल भैरव मंदिर है और ब्राह्मणों के बैठने के लिए, पूजा पाठ के लिए, शिवार्चन के लिए वो स्थान बन गए हैं। और थोड़ा उसमें जो है टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि सुविधाजनक नहीं बने हैं, बाकी सब सुविधा बनी है। और उनकी जो है जो उन्होंने किया उसके लिए हम जनता जो है सब उनकी सराहनीय कर रहे हैं उनके। और उन्होंने जो कार्य किया बहुत अच्छा कार्य किया और बार बार जो भी सुविधाएं कम हुई हैं उसको अभी पूर्ण कर देंगे वो, हमको इसमें पूर्ण विश्वास है। सत्य के साथ